माध्यम से पहुंचा हूं मटियरिया कोठी पैक्स में। पूर्व पैक्स एवं वर्तमान जो दावेदार प्रत्याशी हैं और विरासत के सपने को सजोना चाहते हैं, उनसे मैं मिलवा रहा हूं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम प्रदीप कुमार तेज है। से बोला। नाम प्रदीप कुमार है उर्फ गुड्डू गुप्ता, जो पहले मेरे भाई थे पवन कुमार गुप्ता, उन्हीं का मैं चचेरा भाई हूँ और मटियरिया कोठी से बिलोंग करता हूँ। जो खून का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता होता है और आप लोग सम्मिलित परिवार के लोग रहे और शुरू से कार्यकलाप के विषय में वाकिफ रहे, इसके संदर्भ में क्या कहना है आपका? सर, मटियरिया पंचायत में तो पहले पैक्स का नाम लोग नहीं जानता था। मेरे भाई का ही देन है कि आज के डेट में पैक्स लोग जानता है और जनता भी उत्सुक रहती है कि पैक्स का चुनाव आएगा। आपके भाई कितने दिनों तक मटियरिया दो बार जीते हैं, 5 साल पूरा रहा है। और किसी ऊंचे पद पर भी रहे? नहीं, ऊंचे पद पर नहीं, बिजनेसमैन थे और बिजनेस से जुड़े हुए थे। और मराने के टाइम उस समय मुखिया प्रत्याशी थे। आपसी प्रतिद्वंदिता में मारे गए, शहीद हो गए। जी। लेकिन आज भी जनता इसको याद करती है। हाँ, और जन सैलाब आपके साथ है। और आप जनता के अनुरोध पर लड़ रहे हैं या स्वयं विचारधारा? जनता के अनुरोध पर लड़ रहे हैं। उनके संदर्भ में जो मारे गए, उसी समय जनता का मूवमेंट था कि अगला पैक्स अध्यक्ष प्रदीप कुमार ही होंगे, कि उनको लड़ना होगा और हम लोग का देखरेख उन्हीं को करना होगा। इसी के जनता का ये ऐलान था। और आप भी व्यवसायी हैं, लेकिन फिर भी समय निकाल के जनता के बीच समय देते हैं। जी हाँ, यही मूल कारण है कि लोगों को उनकी अनुपस्थिति आपकी उपस्थिति में तब्दील हो जाए। जी, जनता से तो जुड़े रहने का तो शुरू से हम लोग का है। मतलब चुनाव लड़ना हो या न लड़ना अलग बात है। जनता से हमारे जो है मटियरिया पंचायत, उनसे तो हम लोग शुरू से। पूर्व विरासत में आपके यहाँ जनप्रतिनिधि कौन कौन से लोग रहे? पैक्स से रिलेटेड कोई रहा कि नहीं? पहले तो हमारे भाई रहे हैं प्रतिद्वंदी में 2-3 आदमी और। नहीं, पद पर की बात कर रहे हैं। पद ये पहला पद था भाई जी का। हाँ, पहला पद राजनीति में पहला कदम था। मेरा भी पहला है। अभी वर्तमान आपकी भाभी मुखिया हैं। और आज भी आप लोग जनता के सेवा में लगे हुए हैं। क्या ऐलान है आपका? जनता आपके यहाँ कौन कौन सा संसाधन आपके भाई जी द्वारा किया गया है? भाई जी द्वारा तो पहले तो गैस गोडाउन है या नहीं? जी, मेरे घर पे, मेरे जमीन पे ही है। आपने उसके लिए जमीन भी दिया? जी, जमीन भी दी है। और वर्तमान का धान की खरीदारी बड़े भाई करते थे। और वर्तमान में हमारा उद्देश्य है कि उसना चावल का प्लांट अपने जमीन में बैठाना। अगर जनता का आशीर्वाद लगा तो आप हाफ बॉयल राइस मिल बैठाएंगे और आटा चक्की बैठाएंगे, जिसके लिए जमीन भी हमने गोदाम के आगे 14 कट्ठा का कर रखा है। उसको वंचित रखे हुए हैं। उसमें आपके यहाँ के लोग जो है सो काम करेंगे और कुछ लोग की बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी, साथ साथ व्यवसाय भी होगा। यही आपका थॉट है। आगे जिस तरह हमारे भाई चलाते आए हैं, धान गेहूँ मकई खरीदना, खाद बिया नियमित समय पर सभी को देना करना, ये करते रहे। अभी वर्तमान प्रबंधन द्वारा चलाया जा रहा है, बंद है जी 3 साल से। और इस बार जो है सो अगर जनता ने ये चाबी दी तो आपको आप ही को निर्वाह करना है और कोई भी कमी नहीं करने देना। बस यही उद्देश्य है। भाई के लिए, भाई के न रहने के बाद जनता। सबसे पहला बात तो कि हम लोग परिवार जो भी है, हमारा गुप्ता परिवार बिजनेस माइंडेड लोग है, बिजनेस से जुड़ा हुआ लोग है। पैक्स जो है बिजनेस के लिए ही है। अगर कोई आ रहा है, लड़ रहा है, मान लीजिए कि कहीं नौकरी कर रहा है और करके आप पैक्स चुनाव लड़ने आ गया, तो वो क्या चला पाएगा? हम लोग तो बिजनेस है, लोग समर्पित भाव से आप लोग गांव पर रहते हैं और यहीं रह के कोई काम करते हैं। इसलिए जनता का ये विश्वास अभी तक नहीं टूटा है। और जनता में ये विश्वास है, अगर जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया तो नए जितने भी योजनाएं हैं, जैसे पैक्स में डेयरी आ गया, फिशरी आ गया और मिनी गैस एजेंसी, मेडिकल है, ये तमाम आप देने का काम करेंगे। सब देने का काम करेंगे निश्चित रूप से। बस यही उद्देश्य ही है। नहीं तो करने के लिए तो हमारा काम बिजनेस तो कर ही रहे हैं, मगर मैं जनता के लिए ही आया हूँ। जनता का मांग के चलते हमने चुनाव लड़ना
किया। जनता से आप करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि गुजारिश कर रहे हैं, क्या जनता से किस तरह वोट मांग रहे हैं, क्या सफलता? मैं जनता के पास सिर्फ यही जाके मांग रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि बोल रहा हूँ कि भाई मैं आया हूँ आपके पास, अगर आप लगता है कि हाँ प्रदीप कुमार गुड्डू गुप्ता उस अगर लायक है तो आप हमको सपोर्ट कीजिए, नहीं लायक है तो ऐसा आदमी को सपोर्ट कीजिए जो उस लायक हो, 5 साल आपका बेकार न जाए। बस यही मेरा उद्देश्य लेके इसके लिए हम नहीं, मगर बशर्ते वो आदमी उस लायक हो, बिजनेस माइंडेड हो, बिजनेस करने के लायक हो, काम करने के लायक हो और आपकी मदद करे। बस यही। मेरे घर के पीछे गोदाम है, वहाँ पे बैठे तो मेरा नाम भी ऊंचा हो। अगर मुझे नहीं कोई सपोर्ट कर रहा, दूसरे किसी को सपोर्ट कर रहा है तो मुझे दिक्कत नहीं है, मगर उस लायक आदमी होना चाहिए। बस यही मांग लेकर मैं जनता के पास। और जनता से ये आप जो है सो अभी तो घोषणा हो गई है, नया दीपक और नया छठ जो है सो छठ और दीपावली की क्या शुभकामना देना चाहते हैं आप तमाम जिले के जितने बड़े पदाधिकारी? धनतेरस, छठ, इस सब का शुभकामनाएं पूरे जनता को अभी भी दे रहा हूँ, आगे भी देते आया हूँ। और नई दीप जलाने का काम करें, नई उद्देश्य, नई उजाला लेके मटिरिया और पंचायत नया सूरज के किरण की तरह आप भी बिखरे, ताकि आपको दुनिया इस बात को याद करे और आपके भाई के कमी को कोई महसूस नहीं करे। बस यही आपकी। मैं अभी भी गांव में जाता हूं घूमने और किसी वोट मांगता हूं तो कौन भाई का मेरा याद करता है लोग, और वो छवि हमें देखता है लोग, और वो इसी के लिए के उतना ही इज्जत आपको मिल रहा है। इसलिए जनता का सहयोग लगता है, रुझान की आपके प्रति है। कुल वोटों की संख्या कितनी है? 2192 को है। कितने लोगों से आप मिल चुके हैं? लगभग गांव में तो पर डे जा रहा हूं और एक लोग से मिल रहा हूं, मिल भी चुका हूं। सबका मतलब मेरे ऊपर कांटेक्ट नंबर ये सब ले रहे हैं और लोगों से रात दिन बातचीत हो रही है और लोग उसका सम्मान भी कर रहे हैं। अपनी समस्या का बात लोग कह रहे हैं कि वो समस्या का बात ये भी कर रहे हैं कि पवन जी के पहले कोई जानता भी नहीं था, पवन जी आए तो हम लोग पैक्स में हम लोग का बीमा मिला, खाद मिला, धान खरीदने को मिला, मकई खरीदने को मिला, तो हम लोग उनको देते थे, उनको दुख सुख में वो हमारे साथ देते थे, आर्थिक रूप से भी मदद करते थे। अगर वो चीज़ आप में है, आप उनके साथ में रहें, आप उस लायक हैं और आपको हम सपोर्ट करेंगे, ये लोग कह रहे हैं। धन्यवाद। ये है पैक्स अध्यक्ष सह पैक्स चेयरमैन के दावेदारी और बिहार हद तक के द्वारा आपको मिलवा रहा था। वर्तमान में ये खुशियों का नहीं है, ये गम की बात है कि इनके बड़े भाई नहीं रहे, लेकिन बड़े भाई के सपने को ये पूरा करने के लिए आज भी मैदान में हैं और जनता से अनुरोध है और जनता की भी हरी झंडी पर ये लड़ रहे हैं और रातों दिनों संपर्क में हैं। उम्मीद है कि जनता इस पर सफल भाव से सोचेगी और विजयी के लायक जो है उसी को विजयी बनाएगी। धन्यवाद।